अब कौन सा देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द शॉर्टेड एरे। फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन फाइंड करना है। सपोज कि किसी में दिया है 5 7 7 8 8 और 10, तो और मुझे 8 बोला है, तो मेरे को 8 की पहली वाली पोजीशन भी फाइंड करना है जो कि होगी 3, और लास्ट वाली पोजीशन भी फाइंड करना है जो कि होगी 4। और ऐसे ही अगर मान ली इसी में 6 दे दिया है और तो मुझे रिटर्न क्या करना है, तब रिटर्न करना है -1 मतलब फर्स्ट में भी नहीं है, लास्ट भी नहीं है। तो मतलब मैं क्या करूँ, फर्स्ट इंडिविजुअल फाइंड करूँ कि राइट वाले को हटाते जाऊँ और लेफ्ट वाले पोर्शन में वो एलिमेंट फाइंड करते जाऊँ। तो इससे फर्स्ट निकल आएगा, स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकल आएगा जो कि इक्वल टू होगा किसके, इक्वल टू होगा एरे ऑफ एरे के इक्वल होगा। और फिर राइट साइड में क्या अगर लेफ्ट वाले को एलिमिनेट करते जाऊँ तो राइट साइड वाले एक ऐसा ही स्मॉलेस्ट इंडेक्स निकल आएगा जो कि किसके इक्वल होगा, लास्ट इंडेक्स के इक्वल होगा। तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स ऑफ द एलिमेंट। तो पहले बाइनरी से पहले उसका अगर हम बात किया जाए लीनियर सर्च के हिसाब से निकाल सकते हैं। और दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा आप देख कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पब्लिक इंट एरे है स्क्वायर ब्रैकेट सर्च रेंज इंट स्क्वायर ब्रैकेट नम्स दिया है, टारगेट दिया है, तो हमें क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर दूंगा न्यू, फिर स्क्वायर ब्रैकेट इंट लिखूंगा, फिर इसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद कर्ली ब्रैकेट में फर्स्ट ऑकरेंस, इसमें क्या दे दूंगा, नम्स दे दूंगा और टारगेट दे दूंगा, कॉमा लास्ट ऑकरेंस, इसमें भी नम्स दे दूंगा और क्या दे दूंगा, टारगेट दे दूंगा। अब फर्स्ट ऑकरेंस को लिखेंगे कैसे, इंट फर्स्ट पब्लिक स्टैटिक इंट फर्स्ट अकरेंस, फिर इसमें क्या लिख दूंगा, एरे लिख दूंगा और के लिख दूंगा, आंसर इक्वल टू -1 कर दूंगा और लास्ट में आंसर को रिटर्न कर दूंगा। तो इंट एस आई इक्वल टू क्या कर दूंगा 0 और इंडिंग इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दूंगा, एरे डॉट लेंथ -1 कर दूंगा। वाइल एस आई इज लेस देन और इक्वल टू इंडिंग इंडेक्स, तो क्या कर पहले मिड निकालूंगा, इंट मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस इंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाई 2। इफ एरे ऑफ मिड इक्वल टू के इक्वल है, तब क्या कर दो, आंसर इक्वल टू मिड कर दो। और फिर क्या करना है, अगर मुझे फर्स्ट निकालना है तो मतलब लास्ट वाला हटाना पड़ेगा, तो इंडिंग इंडेक्स इक्वल टू क्या कर दो, मिड -1 कर दो। नहीं तो इफ एल्स इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन के, मतलब मिड क्या है, बड़ा है के से, तो क्या करना पड़ेगा, तो भी अपने को इंडेक्स ये इंडिंग इंडेक्स हटाना पड़ेगा, कैसे बढ़ रहा है तो कैसे छोटा से, तो ये इंडिंग इंडेक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, मिड -1। और फिर क्या कर दूंगा, एल्स स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू मिड +1, और इसमें क्या फिर इसके बाद क्या कर दूंगा, एल्स क्लोज कर दूंगा और लूप बिग वाइल लूप भी क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने मुझे इक्वल टू वाली कंडीशन चाहिए, तो आंसर को मैंने वहीं पे रखा है इक्वल टू वाली कंडीशन पे, ठीक। इसी तरह लास्ट अकरेंस का भी निकाल दूंगा, पब्लिक स्टैटिक इंट लास्ट अकरेंस इंट एरे दे दूंगा और इंट के ही दे दूंगा। क्या कर दूंगा, इंट आंसर इक्वल टू क्या कर दूंगा, -1, लास्ट में रिटर्न कर दूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू 0, एंडिंग इंडेक्स n-1, वाइल एस आई इज लेस देन और इक्वल टू इंडेक्स इंट मिड इक्वल टू क्या करता हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाई 2। इफ एरे ऑफ आई मिड इक्वल टू के है, तो आंसर में मिड स्टोर कर दूंगा। अब लेफ्ट पोर्शन को हटाना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू मिड +1, और फिर एल्स इफ क्या हो जाएगा, इफ एल्स इफ एरे ऑफ मिड इज ग्रेटर देन के है, तो अब क्या कर दो, एंडिंग इंडेक्स इक्वल टू मिड -1 और फिर एल्स स्टार्टिंग इंडेक्स इक्वल टू मिड +1, और लास्ट में इसको क्लोज करो, फिर लूप क्लोज करो, फिर इसके बाद क्या, फिर इसके बाद रिटर्न वाला तो स्टेटमेंट लिखा ही है। अब इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन आता है, काउंट द अकरेंस ऑफ द इन शॉर्टेड एरे। फॉर एग्जांपल 2 2 3 4 टाइम है, फिर 4 है और x इक्वल टू 3 दिया है, तो मुझे बताना है कि 3 कितने टाइम्स अकर हुआ है। तो यहाँ पे 4 टाइम हुआ है, तो ये कैसे होगा, फर्स्ट अकरेंस निकालो, सेकंड अकरेंस निकालो,
फर्स्ट अकरेंस सेकंड अकरेंस माइनस फर्स्ट अकरेंस +1 कर दो। नोट +1 करना पड़ेगा। अगर दोनों एक ही बार अकर रहा है तो दोनों सेम इंडेक्स देंगे तो लेंथ तो 1 होगी ना, तो इसीलिए +1 करना पड़ेगा। ठीक,